डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। गेट रेडी, स्टार्ट। आज से लगभग 5,000 वर्षों पूर्व भारत भूमि की समृद्धि और संपन्नता अपनी चरम सीमा पर थी। देश में अनेक वैभव संपन्न तथा शक्तिशाली राज्य थे। भारतीय समाज में एक नई उमंग, एक नई स्फूर्ति आ गई थी, किंतु यह वैभव और शक्ति अधिक दिन तक स्थिर न रह सकी। पारस्परिक विद्वेष और स्वेच्छाचारिता की भावनाएं प्रबल होने लगी। जन कल्याणकारी परंपराएं टूटने लगी। प्रजा जरासंघ, कंस और शिशुपाल जैसे शासकों के दमन चक्र का शिकार बन गई। अत्याचार और राजनीतिक कुचक्र के इस वातावरण में कंस की बहन देवकी अपने पति वासुदेव के साथ कंस के कारागार में बंदी थी। वहाँ देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण का जन्म हुआ। कंस के भय से श्री कृष्ण का पालन पोषण गोकुल में नंद के घर में हुआ। श्री कृष्ण बाल्यावस्था से ही इतने पराक्रमी और साहसी थे कि उनके द्वारा किए गए कार्यों को देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे और उन्हें अलौकिक मानने लगे थे। कंस अपनी सुरक्षा के लिए कृष्ण का अंत करना चाहता था। इस कार्य के लिए उसने जिन लोगों को भेजा उन सब का श्री कृष्ण ने बाल्यावस्था में ही वध कर दिया। तभी तो वे अपनी बांसुरी के मधुर स्वर से सभी को आत्मिक सुख प्रदान करते दिखाई पड़ते, तो कभी कंस के अत्याचारों से गोकुलवासियों की रक्षा करते हुए लोकहित में प्रवृत्त दिखाई देते। श्री कृष्ण को अध्ययन करने हेतु संदीपन गुरु के आश्रम भेजा गया। गुरुकुल में कृष्ण ने अपने गुरु की सेवा करते हुए विद्या प्राप्त की। कंस के स्वेच्छाचारी एवं क्रूर शासन के कारण प्रजा में व्यापक असंतोष था। गोकुल में श्री कृष्ण के नेतृत्व में कंस के अत्याचारी शासन का विरोध आरंभ हो गया। कंस इस स्थिति को जानता था। उसने कृष्ण के वध का षड्यंत्र रचा और अक्रूर द्वारा श्री कृष्ण को बुलवाया। गोकुलवासियों को कंस पर संदेह था। वे नहीं चाहते थे कि श्री कृष्ण मथुरा जाकर कंस के जाल में फंसे। श्री कृष्ण ने तो अत्याचारियों का अंत करने का संकल्प ही कर लिया था, अतः वे अपने बड़े भाई बलराम के साथ मथुरा आ पहुँचे। योजनानुसार मथुरा में मल्ल युद्ध आरंभ हुआ। श्री कृष्ण ने मल्ल युद्ध में कंस के चुने हुए पहलवानों को पराजित किया और अंत में उन्होंने कंस को मार डाला। उस समय हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र का राज्य था। वहाँ के राज परिवार में कौरव और पांडवों के बीच कलह चल रही थी। पांडवों को उनका अधिकार देने के लिए कौरव कदापि तैयार नहीं थे। इस कला को रोकने के लिए श्री कृष्ण ने बहुत से प्रयास किए। वे पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव लेकर कौरवों के पास गए।
श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से निवेदन किया, महाराज, वीरों का विनाश हुए बिना ही कौरवों और पांडवों में संधि हो जाए, मैं यही प्रार्थना करने आया हूँ। श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र के निरंकुश पुत्र दुर्योधन को भी समझाते हुए कहा, हे तात, संधि से ही तुम्हारा और जगत का कल्याण होगा। लेकिन दुर्योधन अपने इसी हट पर डटा रहा कि मैं युद्ध के बिना सुई की नोक के बराबर भी भूमि पांडवों को नहीं दूंगा। इस प्रकार श्री कृष्ण का संधि प्रयास असफल हो गया। परिणाम स्वरूप कौरवों एवं पांडवों में भयंकर युद्ध हुआ, जिसे महाभारत युद्ध के नाम से जाना जाता है। स्टॉप।